वो ज़माने में जितने पाकिस्तान के 1950s 60s के पॉलिटिशियंस थे वो सब के बैकग्राउंड कैलकाटा के पॉलिटिक्स से हैं। शेख मुजीबुर रहमान ले लीजिए और जितने लोग ले लें। शेख साहब के कॉलेज वाज डिफरेंट, इस्लामिया कॉलेज, वो स्कॉलरशिप होल्डर नहीं थे, आपने पैसों पे आए, शेख थे वो, पैसे वाले थे, तो गरीब नहीं थे, गरीब नहीं थे वो, तो वो वहाँ पढ़ते रहे, लेकिन स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, मेरिट में थोड़ा सा इसी तरह होंगे, सब्जेक्ट में उनके डिफरेंट थे। तो वो जब आए, हॉस्टल मुसलमानों को एक था, नाम था बेकार हॉस्टल, आई थिंक जेम्स बेकर होगा, तो वहाँ वो लोग रहे और इकट्ठे। शेख साहब सियासत के आगाज़ किया। शेख साहब ख़ुद बताते हैं मेरे वालिद ने उनको गाइड किया, इस इन द सेंस के हॉस्टल में इकट्ठे थे, कुछ अर्सा पहला सेमेस्टर मेरे वालिद के रूममेट थे। यानी आपके वालिद और शेख मुजीबुर रहमान कैलकाटा जवानी के दिनों में, कॉलेज के दिनों में एक ही कॉलेज के, एक ही हॉस्टल के, एक ही कमरे में रहे। बिल्कुल वही है। तो दोस्ती, ताल्लुक, रिश्ता, नाता मौजूद हो, गहरा ताल्लुक, सोचो विचार उस लिहाज से कि आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन वो डिफरेंट, क्योंकि शेख साहब थोड़ा से आज़ाद ख्याल इस लिहाज से थे कि वो थोड़ा सा प्रोविंशियल और अपने लैंग्वेज, कल्चर, इन चीज़ों में फोकस ज़्यादा करते थे। मेरे वाले ज़रा इस्लामी सोच रखते थे, मुसलमान इत्तेहाद और टू नेशन थ्योरी, हिंदू के साथ, हिंदू के कॉन्टेक्स्ट में तो ये भी बड़ा डाई हार्ड मुसलमान था शेख। उनकी किताब ज़रूर पढ़िएगा, उसमें 10 इंसिडेंट्स मिलते हैं। वो मुकम्मल किताब नहीं है, लेकिन लेट 30s से लेके 67 की कहानी सारी है। इसके बाद तो जेलों में था, वो कहानी वो लिख नहीं सके, सारा लिखा है उसने जेल में। तो वो आप देखिए, उसकी 10 आदत तो लड़ाई हुई लोगों से, और एक दफ़ा इतनी लड़ाई हुई किसी हिंदू फैमिली से कि उसके वालिद ने उस ज़माने में 1500 रुपये पेनल्टी देकर अदालत से जान छुड़ा के उसको छोड़ा। शेख मुजीब के वालिद को, यानी शेख मुजीब जवानी में जोशीले थे, लड़ने मरने को तैयार होते थे। जोशीले शायद हमेशा होंगे, लेकिन लड़ने मारने को उस ज़माने में हिंदुओं के साथ। तो फिर ये लोग 40s के इलेक्शन, 44 के, फिर वहाँ के लोकल इलेक्शन में 2 या 3 लीडर्स जिनका जिक्र किया, आपस में उनकी थी आन बन, लेकिन एक दफ़ा 40 के बाद अपने फजलुल हक साहब ने पार्टी छोड़ के श्यामा प्रसाद के साथ मिलके कोalition बना ली थी। बंगाल के मुसलमान, शेख मुजीब इन द फोर फ्रंट, कहा ये आप क्या कर रहे हैं, तहरीक आगे जा रही, जिन्ना साहब हमारे कायद है, आप अगर यहाँ इनके साथ मिलके ऐसे करेंगे हमारी तहरीक जोड़ कैसे पकड़ेगी। शेख मुजीबुर रहमान पाकिस्तान बनाने वाले कारकुनों में शामिल थे। मेरे वालिद के रावल दस्ता इकट्ठे मिलके उन्होंने आपके वालिद के क़यादत को मुस्लिम लीग में वो तस्लीम करते थे। बिल्कुल। ओके। वालिद क्योंकि मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन के एक्टिंग प्रेसिडेंट थे, मुस्लिम स्टूडेंट्स लीग थी शायद, लीग वहाँ के बंगाल के, और शेख साहब ऑर्डिनरी मेंबर फ्रॉम फरीदपुर। तो शेख साहब को ये मौका मिला, हॉस्टल पॉलिटिक्स, फिर वो बहुत एक्टिव था, सोहरावर्दी से मुलाकात हो गई। इस पर कितनी हकीकत है कि पहली तकरीर आपके वालिद ने उन्हें लिख कर करवाई? जी हाँ, ये शेख साहब ने बताया। वालिद साहब इस किस्म में बातें करते तो नहीं थे, बड़ा रिजर्व से थे। एक दफ़ा वहाँ चला जाऊँ 71 में, फिर वापस आएंगे। 71 में शेख साहब इलेक्शन जीत गए। मेरे वालिद साहब कमीला कॉन्स्टिट्यूंसी से इनसे हार गए। ठीक, आमने सामने मुकाबला था? नहीं, आमने सामने इनकी थी ढाका में विद ख्वाजा खैरुद्दीन साहब। ठीक, वो फिर पाकिस्तान आ गए थे। वो तो ये तो बात की बात है, 70 के इलेक्शन की बात कर। मैं पुराने वापस जाऊंगा सिर्फ ये बताने के लिए कि शेख साहब से मुरासम कैसा रहा। और तो शेख साहब ने ख़ुद बताया कि आए थे इलेक्शन जीतने के बाद, हमारे घर के करीब आते थे। उनके वाइस प्रेसिडेंट जो थे नजरुल इस्लाम साहब, जबकि एग्जाइल में जो गवर्नमेंट बनी थी उनका सदर थे, प्रेसिडेंट बांग्लादेश का पहले वाला जो नजरुल इस्लाम, एग्जाइल में जो सदर। आपने अपने वालिद का नाम नहीं बताया। बता देता हूँ, मेरे वालिद का नाम है अबुल कासिम मोहम्मद शफीकुल इस्लाम। तो बड़ा नाम है, बड़ा नाम है, उसी ला हमारे तो ट्रेडिशन है। एक नाम और था जो इन्होंने लगाया नहीं, शेख अबुल कासिम मोहम्मद शफीकुल इस्लाम। प्रोफेसर साहब के नाम भी शेख ग़ुलाम आज़म, लेकिन लगाए नहीं इन्होंने, हमने भी नहीं इस्तेमाल किए। बहरहाल
तो दोस्ती की बात चल रही थी, शेख साहब से बहुत कदर करते थे। तो हम वहाँ जा रहे थे जुमे के नमाज घर के साथ एक मस्जिद में पढ़ने के लिए। तो शेख साहब गाड़ी से उतरे, जा रहे थे अगले ब्लॉक में नजरुल इस्लाम को मिलने के लिए। तो उतर गए, उतर के वालिद के दाढ़ी से बड़ा प्यार किया, गले मिले, मिलते नहीं, मुलाकात नहीं होती, कहाँ होते हो, तुम्हारे पार्टी की एक्टिविटी अब कम हो गई, इलेक्शन तुम लोग, जबकि इलेक्शन के बाद कशीदगी शुरू हो चुकी थी मुकम्मल। लेकिन उनकी दोस्ती क्योंकि पुरानी थी, उन्होंने उसको कहा तुम मिलते नहीं हो, तुम्हारे पार्टी तो ख़त्म हो गई, आप इस तरह मजाक किया। तो वालिद ने कहा नहीं नहीं मिलेंगे इंशाल्लाह। ये वाक़या कब का है? ये कोई 6-7 मार्च 1971, जब वहाँ पीक पे एजिटेशन शुरू हो चुकी। एजिटेशन शुरू इसलिए हो गई 3 मार्च को असेंबली का इजलास के पोस्टपोनमेंट हो गई थी, तो उस वजह से है। लेकिन दोस्ती इन लोगों की तो पुरानी थी, तो इस पे बहस नहीं चल रही थी। खैर शेख साहब ने फिर बताया उसी मौके पे, हम लोग छोटे 4 भाई थे, 5 भाई, हम जा रहे थे वालिद के साथ, छोटे छोटे थे दोनों, कादाबार शख्सियत थी। तो उन्होंने बताया तुम लोग जानते नहीं होगे, तुम्हारे वालिद ने सियासत मैंने शुरू की, तुम्हारे वालिद ने पहला लेसन दिया, मुझे उस हॉस्टल के इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया। इसके बाद उन्होंने पहले तकरीर मैंने अंग्रेज़ी में करनी थी, उसकी अंग्रेज़ी इतनी ख़ास नहीं थी मुझे मालूम। बाद में मैंने तकरीरें सुनी, लगा कि इतनी बड़ी अच्छी तकरीर नहीं करते थे। तो कहते वालिद साहब कमरे में तो थे हम, लेकिन वो 11 बजे सो जाते थे, मच्छरदान में लगा के वो सो गए। मैंने जगाया, शफीक कल मैंने तकरीर करनी है अंग्रेज़ी में, आप अगर तकरीर मुझे अभी लिख दो, मैं ज़रा हट लूँगा, पढ़ लूँगा 2-3 दफ़े। तो वालिद साहब जाग के तकरीर लिख के दिए। इस शेख साहब ने अपनी ज़ुबानी हमें बताई है। खैर बात ख़त्म वहाँ होती है कि मुलाकात होनी चाहिए, किसी दिन आओ, ये बात करके 5 मार्च 1971 को वहाँ से अलहदा हुए। बात आगे चली, टेंशन। क्या गुलाम आजम साहब की भी उससे दोस्ती थी? गुलाम आजम साहब के आपने मेरे पास है ऑटोबायोग्राफी, वो जिक्र करते थे, मुझे जानते थे मेरे चाचा के कॉन्टेक्स्ट में ये, और बहुत कदर करते थे। प्रोफेसर मेरे वालिद के कॉन्टेक्स्ट में भतीजे की तरह उसको देखते थे कि शफीक के भतीजा हैं। मैंने देखा लाहौर में गोलबाग में कि शेख मुजीबुर रहमान तकरीर करने आए 70 के इंतखाब में, मैं भी वहाँ मौजूद था। वो तकरीर नहीं कर सके, लोगों ने उनको हूट किया, वो तकरीर नहीं कर सके। और जाते हुए वो ये कह गए कि मौदूदी मैं तुम्हें पलटन मैदान में तकरीर नहीं करने दूंगा। अच्छा। जो उन्होंने नहीं करने दी, उनकी पार्टी ने नहीं करने दी, मुझे याद है। और उससे बहुत ज़्यादा बदमज़गी पैदा हो, मुझे याद है। चलिए आगे चलिए। वहाँ से फिर इन्होंने, शेख साहब ने आगाज़ किया, पॉलिटिक्स चलती रही, मुस्लिम लीग के पॉलिटिक्स 47-48 तक। अब ये है कि जब मुल्क अलग हो गया, सुहरावर्दी के डाई हार्ड पाकिस्तानी थे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट वो लेके आए कि भैया हम ये क्यों नहीं एक्सप्लोर करते हैं, जिन्ना साहब से बात करके एक यूनाइटेड बंगाल बना लेते हैं। यहाँ तो पिछले 13 साल से हम इलेक्शन जीतते हैं बंगाल के, इंक्लूडिंग कलकत्ता ऑफ कोर्स, कलकत्ता वाज इन द सेंटर। तो हम अगर एक यूनाइटेड बंगाल बना ले तो एक्चुअली तो यहाँ मुसलमान की मेजॉरिटी होने के वजह से हम ही डोमिनेट करेंगे। ठीक है, उनके ख़यालात, व्यूज़, जब एजेंडा बनाएंगे मिलजुल के कुछ करेंगे, लेकिन ये बन जाए तो इस खत्ते में पाकिस्तान, इस हिस्से में बहुत ताकतवर एक पाकिस्तान होगा अगर 2 अलग मुल्क बनता है, पाकिस्तान उधर, पाकिस्तान इधर। सोहरावर्दी साहब ने, उन्होंने 46 में डिस्कशन किए हैं। कांग्रेस वाले, जो कैलकाटा के कांग्रेस वाले, वो भी तैयार थे और कि ये बात हो सकती है। आप कह रहे हैं कांग्रेस वाले तैयार थे यूनाइटेड बंगाल के लिए इस 46 में, और कांग्रेस और 46 में इलेक्शन भी हुआ था। जी हाँ, ओके। और वो है बंगाल के कांग्रेस, ठीक, नॉट सेंट्रल, ठीक, नेहरू वाले, गांधी वाले नहीं। तो वो लोग भी गए, अपने सोहरावर्दी साहब भी गए जिन्ना साहब से बात करने। जिन्ना साहब ने कहा ये आसानी से हो नहीं सकेगा, लेकिन आप अगर कोशिश कर सकते हो, मेरी तरफ से तुम्हें इजाज़त है। कायद आज़म ने सोहरावर्दी साहब को इजाज़त दे दी कि आप अगर बंगाल इकट्ठा कर सकते हैं तो आप कीजिए,
लेकिन आपको इंडिया करने नहीं देगा, आसानी से कांग्रेस भी नहीं देगा। आई एम नॉट श्योर कि अंग्रेज भी मानेंगे कि नहीं। कोशिश करने में हर्ज नहीं है। ये हिदायत दे के उन्होंने भेजा, सुहरावर्दी वहाँ जाके एक्टिव हो गए। लेकिन कुछ अर्सा पहले वही कांग्रेस के लोग कहते हैं बाबूजी नहीं मान रहे, मतलब गांधी नहीं मान रहे, तो आगे चलेगा नहीं। फिर यहाँ नाजमुद्दीन साहब का भी ख्याल है ये चलेगा नहीं, नया इश्यूज उठाओगे। नाजमुद्दीन, ख्वाजा नाजमुद्दीन जो प्राइम मिनिस्टर थे, बंगाल के भी पहले रह चुके हैं और मुस्लिम लीग के सदर जी। तो इनका भी ख्याल था ये मानेंगे नहीं। जिन्ना साहब ने भी आखिर में कहा कोशिश कर लो, ना माने कोई बात नहीं। तो आखिर में उन्होंने तय कर दिया नहीं। जो शेख अपनी किताब में लिखते शेख साहब के, नाजमुद्दीन साहब उस मौके पे ये कलकत्ता के कॉन्सेप्ट के बनेगा यूनाइटेड कलकत्ता कैपिटल होगा, ये जो उम्मीद थी उसको तर्क कर दिया। कहते होगा नहीं, हम जाएंगे कराची में कैपिटल होगा, चलो तैयारी करें। तो बंगाल से थोड़ा सा अपने एक्टिविटी कम करके ढाका की तरफ चल पड़े। फिर लोग शिफ्ट होना शुरू हो गए, दो हिस्से में तकसीम हो गए। वालिद साहब मुस्लिम लीग में रह गए नाजमुद्दीन साहब के साथ, शेख साहब आवामी लीग और पहले आवामी मुस्लिम लीग सोहरावर्दी साहब के साथ चले गए। सोहरावर्दी के साथ साहब भाषानी के साथ आवामी मुस्लिम लीग। ये भाषानी वही हैं जो कहते थे जालो जालो आगन जालो। जी हाँ, ये वही थे जो आवामी मुस्लिम लीग के पहला सदर था। वो जो आवामी अब्दुल हमीद भाषानी और भाषानी सोहरावर्दी साहब नहीं थे। नहीं, पहला तो भाषानी थे। ओके, ये तो बाद में आए। ठीक। अच्छा, ये भी बता दूं, भाषानी तो बेसिकली आसाम से है जी। तो आसाम मुस्लिम लीग के सदर थे वो। अल्लाह। 46, 47, 45 भी ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ आसाम मुस्लिम लीग। बाद में बंगाल में आ गए और उनके साथ सेक्रेटरी थे एक साहब, आप जानते होंगे, यहाँ आ गए थे 71 में, महमूद अली साहब। जी जी। वो सारी जिंदगी यहाँ हमने उनको वजीर बनाकर इज्जत दी। वो 47 में दोनों आसाम मुस्लिम लीग के करता धरता थे। ठीक। खैर, तो सियासत हुई। ख्वाजा साहब ने एक मुश्किल डिफ़िकल्ट इश्यूज आ गए लैंग्वेज का। मैं आपसे सवाल करने वाला कर ले। बंगाल की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया था कि उर्दू लैंग्वेज होगी, लेकिन जब कायद आज़म ने इसका इजहार किया तो उस पर शदीद एहतजाज हुआ और उन्हें शायद वहाँ से जाना पड़ा। क्या रीज़न थी? कोई कॉन्स्पिरेसी थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, या कैलकुलेशन गलत थी कि ये हो सकेगा? आई थिंक कैलकुलेशन गलत थी। जज्बा तो बहुत था लोगों को, ज़ुबान कौन से हो, और कुछ लोग लाइक ख्वाजा साहब, मेरे वालिद, ये तो कहते थे ज़ुबान डायरेक्टली अरबिक पे चले जाते हैं, उर्दू सेकंड लैंग्वेज हो जाए, बांग्ला सेकंड लैंग्वेज हो जाए, लेट्स टेक अरबिक एज आवर नेशनल लैंग्वेज। वो एक हद तक लोग चले गए। बहरहाल वो ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं हुआ, तो ख्वाजा साहब का ये बात आगे चली नहीं। लेकिन बंगाल की मेजॉरिटी का जो जिन्ना साहब के स्टेटमेंट उन्होंने दे दिया कि उर्दू शैल ओनली बी द नेशनल लैंग्वेज, उसका इम्पैक्ट ज़रा अच्छा नहीं हुआ। जो मेरे वालिद की रीडिंग और हमारी है कि जिन्ना साहब की ये स्टेटमेंट ऑब्वियसली लोगों ने इस तरह लिया कि हम मेजॉरिटी पॉपुलेशन है 56%, ये वन ऑफ द लैंग्वेजेस ऑफ द कंट्री भी नहीं मान रहे हैं, उर्दू के साथ बांग्ला सीखो नहीं कहा उन्होंने, उर्दू शैल बी द ओनली लैंग्वेज। उसका रिजेंटमेंट हुआ आवामी तबके पे भी और लीडरशिप लेवल पे। बंगाल में शेख साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि कुछ लोग समझते थे जो वहाँ प्रोटेस्ट हुए ये कलकत्ता के हिंदू आए हुए हैं शलवार कमीज पहन के। शेख ने कहा कि जितने लोग थे एक उसमें हिंदू नहीं था, वहाँ के लोकल मुस्लिम्स और सब ने, इवन जो टॉप लेवल नेशनल लीडर्स थे जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी थे, वो लोग भी कहते थे, बयानात दिए 46 की कॉन्स्टिट्यूंट। हाँ ठीक। और फिर 46, 7, 51, 52 तक कहते रहे कि लैंग्वेज के इशू में हम समझते बांग्ला को इग्नोर नहीं करना चाहिए, लेट द मेजॉरिटी पीपल, इफ मेनी वर थिंकिंग दैट मेजॉरिटी लैंग्वेज शुड बी बांग्ला ऑफ पाकिस्तान,
कहते उसको तो चलो मान लेते हैं, लेकिन वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस मानना चाहिए था। ये कैलकुलेशन हमारे ब्यूरोक्रेसी और हमारे लीडरशिप जो पाकिस्तान के थे उनकी मेरे ख्याल में समझ में गलती हुई। मेरे वालिद साहब भी मानते हैं, हम जज्बाती होकर अरबिक की बातें कर रहे थे, बट आई थिंक मेजॉरिटी के लैंग्वेज की अहमियत होती है, रिकग्निशन होनी चाहिए थी। क्या बंगाली जज्बाती हैं? बंगाली तो बहुत जज्बाती है। जब आज़ादी, ज़ुबान, कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन पे जब बात आ जाए वो लड़ मरने को गुजरते हैं। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के कल्चर में बहुत फ़र्क था। उस लिहाज से तो बहुत फ़र्क है। नमाज एक है, नारे एक है, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, ये वो, बट जब आ जाते हैं ना कि आप पहनेंगे क्या, खाएंगे तो क्या, धोती बांधेंगे, धोती बांधेंगे, हम आप भी धोती बांधते हैं लेकिन खुला हुआ बांधते हैं, वो बांध के स्टिच बांधते हैं। तो ये डिफरेंस है उनकी। हालांकि हिंदू धोती बांधते हैं खुले हुए, पंजाब के धोती खुले हुए, बंगाल के मुसलमान कहते हैं नहीं खुले हुए नहीं, स्टिच पहनो। ठीक। खाने का फ़र्क था? खाने का फ़र्क था, रोटी चपाती खाते थे वो लोग, लेकिन स्टेपल फूड जिसको कहेंगे जो शौक से खाते वो चावल, वेजिटेबल्स, राइस, मीट, चिकन, सब कुछ अलॉन्ग विद मछली। जो नान और चपाती के नान और कुलचे और रोटी की एक मैं अपना तजुर्बा बताता हूँ सर। पहले दफ़ा मैं पाकिस्तान सफ़र में आया 71 में, बट सितंबर में, मुल्क आज़ाद होने के 3 महीने पहले। मुस्लिम लीग के काउंसिल की मीटिंग थी, वालिद साहब आ रहे थे विद मुस्लिम लीग की डेलीगेशन ढाका से कराची। हम 2 भाई थे 12-13 साल के, हमने कहा पाकिस्तान हमने देखा नहीं, हमें अगर साथ ले जाए, आपके साथ एक ही कमरे में सो। लाहौर नहीं देखा, पाकिस्तान तो बना नहीं था। नहीं, ये मैं बात कर रहा हूँ 71 की। ओके, वो मैंने बताया था ना कि मैं तो 71 में खाने की बात कर रहा था। रोटी के लिए पीछे ले जाऊंगा, ये मेरी गुफ्तगू में आप देखेंगे थोड़ा सा आगे पीछे होऊंगा कहानी को जोड़ने के लिए। जी ठीक। तो कराची में आया, हमें ले गए गांधी गार्डन और इधर उधर, किसी ने कबाब और वो खिलाने भाई ले गए। पहली दफ़ा खाया, सच बताऊं 50 साल में बहुत तब्दीली। उस वक्त पहले रात को मुझे तकलीफ़ हुई रात में,